नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों आज जो बताने वाला हूं ना वो छत्तीसगढ़ और इंडियन यानी कि सीजी एंड इंडियन करंट अफेयर है जो कि सितंबर महीने का है। और इस टॉपिक में हम लोग लगभग टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे। दरअसल टॉप 20 नहीं, टॉप जो है 18 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। आपके जो सहकारिता एग्जाम होने वाले हैं या आपका जो सीजीपीएससी का एग्ज़ाम है या व्यापम के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा देना और साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के लिए। एशियन गेम्स 2023 में छत्तीसगढ़ से शामिल एकमात्र खिलाड़ी कौन है? दोस्तों जितने भी करंट अफेयर बताऊंगा ना वो अभी हाल ही का करंट अफेयर है जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, प्रश्न क्या बोला गया उस चीज़ को समझते हैं अच्छे से कि एशियन गेम्स 2023 में छत्तीसगढ़ से शामिल एकमात्र खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन यहाँ पर यासी जैन, पूनम चतुर्वेदी है, आकर्षि कश्यप है या गीतांजलि यादव है। सही जवाब क्या जाएगा इनका? पूनम चतुर्वेदी रहेगा। बी नंबर सही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इनका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देख लेते हैं कि इस साल यानी कि 2023 में 23 सितंबर से यानी कि आज कितना तारीख है? 22 तारीख है। तो कल की डेट से जो है चीन में एशियन गेम्स की शुरुआत होगी और इसमें भारत की तरफ से कुल मिलाकर जो खिलाड़ी जाएगा वहाँ 655 खिलाड़ी वहाँ पर भाग लेंगे। ठीक है, अगर सर्वाधिक खिलाड़ी की बात जाता है तो हरियाणा करेगा जो कि लगभग 89 खिलाड़ी वहां से पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, महाराष्ट्र की बात किया जाए तो फिर 73 है और उसमें छत्तीसगढ़ का सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी कौन है? पूनम चतुर्वेदी है जो कि बास्केटबॉल के खिलाड़ी है। दूसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। 2023 में रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन कब से कब किया जा रहा है? तो देखो प्रति वर्ष क्या होता है, रायगढ़ में चक्रधर समारोह होता है। तो इस बार जो है कब से मतलब कब से प्रारंभ किया गया है आपको बताना है। सही जवाब क्या जाएगा? 19 सितंबर से। 19 सितंबर से प्रारंभ किया गया है। अब देखो 19 सितंबर से ही क्यों प्रारंभ किया गया है, आप सभी को पता है ना कि 19 सितंबर को कौन से दिन था? गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के दिन से ही वहां पर रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है प्रति वर्ष, वो भी 3 दिनों का, यानी कि 19, 20 और 21 को इनका समापन समापन होगा। यहाँ पर 3 दिनों का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वहाँ 38वें क्रम का है। आप इसको याद रखना, कभी कभी प्रश्न आता है कि 2023 में जो चक्रधर समारोह का आयोजन किया गया था वहाँ कौन से क्रम का है? तो 38वें क्रम का है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित होने वाले छत्तीसगढ़ का एकमात्र व्यक्ति कौन है? आप सभी को पता है कि 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा सम्मान योजना का प्रारंभ किया गया है और उस दिन क्या था? नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री, उनका बर्थडे भी था। ठीक है, उसी दिन यहाँ जो है कार्यक्रम को प्रारंभ किया। दरअसल बर्थडे के दिन नहीं था, दरअसल उस दिन को विश्वकर्मा जयंती भी था। ठीक है, तो उसी दिन जो है ये सम्मान को प्रारंभ किया गया। तो वहाँ पर जो है दिल्ली में जो सम्मान दिया गया है कुछ लोगों को, उसमें से छत्तीसगढ़ का एक ऐसा व्यक्ति है जिसको नरेंद्र मोदी की तरफ से वहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो इसका नाम आपको बताना है। यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन क्या है? रामनाथ विश्वकर्मा है, अजय वर्मा है, गज्जू निर्मलकर है या कोमल दीवान है। सही जवाब आ जाएगा इनका गज्जू निर्मलकर सही रहेगा। ठीक है, गज्जू निर्मलकर इसका आंसर सही रहेगा, जिसे विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया है प्रधानमंत्री ने। यहाँ पर देखते हैं 17 सितंबर 2023, 17 सितंबर 2023 को शुभारंभ किया गया विश्वकर्मा सम्मान योजना। इस अवसर पर देश भर के करीब 18 लोगों को, उस दिन जो है 18 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें से छत्तीसगढ़ के गज्जू निर्मलकर को सम्मानित किया गया। और ये जो है रायपुर जिले के निवासी है गज्जू, जो कि परंपरागत रूप से लॉन्ड्री का कार्य करता है, यानी कि इनके पिताजी भी करते थे, इनके दादाजी भी करते थे। तो ये क्या है? परंपरागत है और इनको सम्मानित किया गया है। आप सभी को पता है विश्वकर्मा योजना के तहत जैसे कि लोहार है, बढ़ई है, मोची है या फिर जो भी कर्मकार लोग रहते हैं उन सभी को इस चीज में शामिल किया गया है। चौथा प्रश्न है, G20 फ्रेमवर्क कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक देश के किस स्थान पर प्रारंभ हो रही है? प्रश्न को समझना, G20 की फ्रेमवर्क की कार्य समूह की चौथी बैठक है। इसका जो
चौथी और अंतिम बैठक है, तो इसका जो जवाब आ जाएगा नवा रायपुर रहेगा, ठीक है? जो अपना छत्तीसगढ़ है, वहाँ के जो नया रायपुर है, वहाँ पर रहेगा। देखो यहाँ पर देखते हैं 18 सितंबर 2023 से प्रारंभ है। ये जो है 2 दिनों का है, एक तो 18 सितंबर का है और 19 सितंबर का, 2 दिनों का जो कार्यक्रम चला है। तो पहले दिन में 20 देशों के लगभग 65 लिया। कितने लोगों ने भाग लिया? 20 देशों के 65 लोगों ने भाग लिया है। और नावा रायपुर में G20 वाटिका भी लगाया गया है, जिसमें 7 प्रकार के पौधे रोपे गए। यानी कि वहाँ पर एक गार्डन बनाया गया है, जिसे नाम दिया गया है G20 वाटिका नाम दिया गया है, ठीक है? और वहाँ पर जो 65 लोग आए थे ना, वो सभी ने 7 प्रकार के जो अलग-अलग पौधे रहते हैं, उन सभी को वहाँ पर रोपण किया गया है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि G20 का जो सम्मेलन है चौथी और अंतिम कहाँ हुआ है? तो नवा रायपुर में हुआ है। कब हुआ है? तो 18 से 19 सितंबर के बीच हुआ है। क्या हुआ है? वहाँ पर 7 प्रकार के पौधे जो कि G20 वाटिका के नाम से वहाँ पर लगाए गए हैं। पाँचवाँ प्रश्न देखते हैं, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष के तौर पर किसका चयन किया गया है? तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष के तौर पर किनका चयन किया गया है, आपको बताना है। ये रहेगा आर माधवन। आर माधवन आप सभी को पता है, ये एक जो है भारतीय सिनेमा के एक्टर है। यहाँ पर देखते हैं अभिनेता आर माधवन को भारतीय फिल्म व टेलीविज़न संस्थान, जिसका नाम क्या है, FTII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है, केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई एक देश एक चुनाव समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको शायद होमवर्क भी दिया था, आपको बताना है। तो इसका जो जवाब आ जाएगा रामनाथ कोविंद जी रहेगा। आप सभी को पता है कि रामनाथ कोविंद जी कौन है? अभी जो है राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। तो इनके जस्ट पहले वाले ये राष्ट्रपति थे और इन्हीं के नेतृत्व में ही एक देश एक चुनाव समिति के लिए अध्यक्ष का नियुक्त किया गया है। और इसमें जो है आपको याद रखना है, जैसे कि अलग-अलग सदस्य है वो भी शामिल था। जैसे कि यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, एक तो रामनाथ कोविंद जी हो गए और अमित शाह जी हैं, ठीक है? और लोकसभा के जो विपक्षी नेता कौन है? अधीर रंजन, वो भी है। और जो है उसमें कुछ अधिकारी वर्ग है, तो सब मिलाकर देखा जाए तो फिर 8 ऐसे सदस्य हैं जिनका चयन किया गया है। उसके बाद जो है अलग से और सदस्य है, तो फिर वो अलग बात है। और इनका काम क्या है कि प्रत्येक पहलू को जाँच-पड़ताल करना कि या जैसे कि ये संभव है कि नहीं, अगर संभव है तो किस प्रकार से संभव है, ये सभी चीज़ों को यहाँ पर जानकारी प्राप्त करना है और केंद्र सरकार को रिपोर्ट देगा। जब रिपोर्ट देगा, तब फिर उसे पता चल जाएगा कि हाँ, ये जो है जायज़ है कि नहीं जायज़ है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो सब चीज़ यहाँ पर सामने आ जाएगा। 7वाँ नंबर का प्रश्न क्या है? छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 यानी कि अभी जो नवंबर के महीने में खरीदता है ना, उसी के बारे में बात किया गया है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का लक्ष्य कितना रखा गया है? इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये प्रश्न ना आपको सहकारिता विभाग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है, 2023-24 में जो सरकार धान खरीदेगी किसानों से, उसमें कितना लक्ष्य रखा गया है? आपको ये बताना है। सही जवाब क्या जाएगा, 125 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। अब ये कहाँ से पता चल गया? तो ये जो है आपको ध्यान देना है, लगभग 1 हफ्ता पहले के दैनिक भास्कर में पेपर में आया था कि लगभग इस साल जो है 125 लाख मीट्रिक टन सरकार धान खरीदेगी। इसीलिए तो बढ़ाया ना। 1 एकड़ में कितना है अभी? पहले क्या होता था? 15 कुंटल होता था, लेकिन अब जो है 1 एकड़ में 20 कुंटल ले रहा है। इसलिए जो है प्रति एकड़ जो है 5 कुंटल बढ़ रहा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर 125 लाख मीट्रिक टन धान का खरीदी किया जाएगा। यहाँ पर देखे थे राज्य सरकार ने प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है, भारत सरकार के कोल मंत्रालय द्वारा जारी 5 स्टार रेटिंग पैमाने में प्रदेश के किस एकमात्र कोयला खदान को रखा गया है? ये जो है अभी हाल ही में सितंबर में एक नोटिस आया था, जिसके आधार पर क्या है, भारत सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट जारी किया गया। कौन से मंत्रालय की तरफ से? कोल मंत्रालय की तरफ से, यानी कि कोयला मंत्रालय की तरफ से। उस हिसाब से जो 5 स्टार रेटिंग जारी किया गया है पूरे देश भर में, उसमें छत्तीसगढ़ का एकमात्र खदान है जिनका चयन किया गया है। आपको बताना है, ये रहेगा बंगवार रहेगा। बंगवार जो खदान है वहाँ को 5 स्टार रेटिंग दिया गया। अब ये कहाँ है? तो देखो, सबसे पहले ये है कि जारीकर्ता कौन है? कोयला मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया। 5 स्टार की रेटिंग अगर देखा जाए तो फिर बंगवार खदान जो कि कोरबा है, भूमिगत खदानों में से यहाँ चयन किया गया है, ठीक है? अगर 3 स्टार रेटिंग की बात की जाए तो फिर दीपिका एवं गेवरा माइंस को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। 9वां प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित है।
आपको देखना है कि दुनिया की सबसे ऊँची नटराज की प्रतिमा स्थापित है। नटराज की प्रतिमा पता है ना आपको, जैसे कि शिव जी तांडव करते हैं ना, तो वही स्वरूप है उसका। तो ये रहेगा, आप सभी को पता होना चाहिए कि नई दिल्ली में है। कहाँ पर ये? भारत मंडपम में। आप सभी को पता है कि G20 का वहाँ पर बैठक हुआ है, तो फिर हम सभी ने उसका जो फ़ोटो है सामने से देखा भी है। स्थान कहाँ पर है? भारत मंडपम, जो कि दिल्ली में है। और इसको मूर्तिकार यानी कि किसने बनाया है? राधा कृष्ण ने बनाया है। ऊंचाई कितना है? 28 फुट है। वजन कितना है? लगभग 20 टन है। और ये जो है 8 धातुओं के मिश्रण से यह निर्मित किया गया है इस मूर्ति को। अगला है, हिंदी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है? हिंदी दिवस के अवसर पर। आप सभी को पता है हिंदी दिवस कब मनाए जाते हैं? 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर को छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका जो जवाब आ जाएगा डॉक्टर परदेसी राम वर्मा रहेगा, है ना। डॉक्टर परदेसी राम वर्मा का चयन किया गया यहाँ पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। ये जो है भिलाई शहर के साहित्यकार हैं जिनका नाम क्या है? परदेसी राम वर्मा है। 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस के अवसर पर दुबई में, कहाँ पर? दुबई में मुंबई के नानावटी महिला महाविद्यालय, राष्ट्रीय हिंदी अकादमी और छत्तीसगढ़ मित्र के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित किया गया और उसे वहां पर सम्मानित किया गया है। सम्मानित जो है दुबई में किया गया है, ठीक है। अगला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कामधेनु विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया? काफी इंपॉर्टेंट है। और ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय है, कामधेनु पशु विश्वविद्यालय। हालांकि इसका नाम को परिवर्तन कर दिए गए हैं। तो फिलहाल इसका जो आंसर आ जाएगा डॉक्टर राम रणविजय सिंह रहेगा। यहाँ पर जो पहला आंसर है ना सही रहेगा। यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट में, अंजोरा दुर्ग में है। कहाँ पर है ये? अंजोरा दुर्ग में है, छत्तीसगढ़ के एकमात्र पशु विश्वविद्यालय। इनकी स्थापना 2012 में किया गया है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने डॉक्टर राम रणविजय सिंह को दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। इनका पूर्ण नाम क्या है? दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय है। अगला है, वैश्विक विनिर्माण में हिस्सेदारी के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ये जो है इंपॉर्टेंट है। देखो, वैश्विक विनिर्माण, और जो विनिर्माण है ये कौन सा श्रेणी में आता है? सभी को पता होना चाहिए, द्वितीयक श्रेणी है, ठीक है। तो विनिर्माण के क्षेत्र में भारत की जो हिस्सेदारी है विश्व में कितनी है? सही जवाब आ जाएगा इनका 5वां रहेगा, 5वें स्थान पर है। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, एक होता है चीन, सबसे ज़्यादा चीन का है। चीन का लगभग 28.4% है, अमेरिका का 16.6% है, जापान का 7.2% है, जर्मनी का 5.8% है, भारत का 3.3% है, जो कि आंकड़े सितंबर 2023 के हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी, यहाँ पर रहेगा टेनिस रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप सुधार लेना इसको। टेनिस रहेगा, टेनिक हो गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी टेनिस अकादमी कहाँ बनकर तैयार है? तो कहाँ बनकर तैयार है आपको बताना है। ये रहेगा रायपुर में, रायपुर में बनकर तैयार है। अब इसके बाद हम देखे थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। छत्तीसगढ़ में पहली बार तथा सबसे बड़ी मानी जा रही है टेनिस अकादमी बनकर तैयार हो गए हैं। और इस अकादमी में 3500 दर्शक बैठने की क्षमता है। ये जो मेन कोर्ट है ना जिसमें खेलेगा, बाहर से अगर कोई देश से आता है खिलाड़ी या अपने देश से है, तो उस मेन कोर्ट में बैठने के लगभग 3500 दर्शक है ना। यहाँ पर 35,000 बोल दिया था शायद। 3500 दर्शकों के लिए वहां पर बैठने की सुविधा है। और उसके अलावा उसके जस्ट बगल में 5 प्रैक्टिस कोर्ट बनाए गए हैं। तो आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ का पहली तथा सबसे बड़ी मानी जाने वाली टेनिस अकादमी कहाँ है? रायपुर जिले में स्थित है। अगला है, भारत के पहले मानव युक्त सबमर्सिबल किस नाम से है? तो भारत के पहले मानव युक्त सबमर्सिबल किस नाम से है? इसका जो जवाब आ जाएगा मत्स्य 6000, यानी कि मत्स्य 6000 इनका नाम रखा गया है। यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें जो है 3 लोगों को बैठाकर समुद्र में लगभग 6000 मीटर की गहराई, जबकि टाइटैनिक जहाज कितना अंदर गए हैं? टाइटैनिक जहाज जो है मुश्किल से लगभग 3200 मीटर ऐसे कुछ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 6000 मीटर की गहराई तक से ये जो है यान जाएगा। और साथ ही इसमें 2.1 मीटर व्यास वाला सबमर्सिबल सामान्य ऑपरेशंस में लगभग 12 घंटे तक समुद्र में रह सकता है। यानी कि जैसे वो जाएगा तो 12 घंटे तक वहाँ रह सकता है, इतना वहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा। और साथ ही इसे 80 मिलीमीटर मोटी टाइटेनियम
मिश्र धातु से बनाया गया है ताकि अत्यधिक दबाव सह सके। ये दरअसल गोल रहते हैं और गोल में जो है दबाव कम पड़ता है। अगला है वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आपको देखना है कि वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है अपना प्यारा छत्तीसगढ़ है। देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ क्यों है, आप सभी को पता है ना कि वन जो क्षेत्रफल है उस आधार पे छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे है। पहला है मध्य प्रदेश, फिर आता है मिजोरम आता है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर तीसरा आता है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर क्या बोला गया, छत्तीसगढ़ में कुल 5,17,096 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र प्रदान किए गए हैं। और जो है लघु वनोपजों की संख्या कितना है ये भी देख लो। लगभग यहाँ पर 67 लघु वनोपजों की खरीदी किया जाता है जो कि एमएसपी के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर क्या है, राज्य में सामुदायिक वन अधिकार अंतर्गत कुल 46,000 प्रकरणों को मान्यता प्रदान की गई है, जो देश में सर्वाधिक है। 16 नंबर का प्रश्न है कि वन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक है बैक फ्रॉम द ब्रिंक किस वन्य प्राणी पर केंद्रित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन विभाग की तरफ से एक पुस्तक जारी हुआ है जिसका नाम क्या है, बैक फ्रॉम द ब्रिंक। तो ये जो है वन भाषा के को इंगित करके उसे केंद्रित करके ये पुस्तक को निर्माण किया गया है। यहाँ पर देखते हैं वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा जंगली भैंसों के संरक्षण पर लिखी गई पुस्तक है बैक फ्रॉम द ब्रिंक। अगला है हाल ही में जारी यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में भारत के कितने स्थानों को शामिल किया गया? ये जो है हाल ही का करंट अफेयर है, यानी कि आज की डेट में विश्व की जो सूची है, जो धरोहर की सूची है, उसमें भारत देश का कितने स्थान को शामिल किया गया है? तो ये रहेगा 41 स्थान, यानी कि आज की डेट में 41 ऐसे स्थान हैं जो कि इस सूची में शामिल किए गए हैं। यहाँ पर देखते हैं आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया है कि शांति निकेतन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाली भारत की 41वीं धरोहर है। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न ना आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि गुडरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? क्या बोला गया है, गुडरी जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन क्या है, कांकेर है, गरियाबंद है, गौरेला पेंड्रा मरवाही है या रायगढ़ है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज हमें कमेंट कर देना। दोस्तों ये करंट अफेयर का टॉपिक ना आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप इसे पूरी तरह से जरूर देखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।